Hello aspirants, today I will be discuss the teacher requirement, the without subject combination. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विदाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से टीचर रिक्वायरमेंट कैसे होती है। किसी भी वैकेंसी को यदि टीजीटी में आप जैसे हिस्ट्री के साथ कौन सा सब्जेक्ट रखने से बेहतर होगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। विदाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि किसी ऐसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, उनको भी जॉब मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, ये पूरा प्रोसेस हम लोग पूरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे उम्मीदवार जो कि पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, जैसे कि हमारा जॉब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इसके चलते वैसे कैंडिडेट आप घबराइए नहीं, आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। और आप सब एक बार फिर से तैयारी कीजिए अच्छा से और अपनी मुकाम पर पहुंच जाइए, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा रूल्स चेंज है। इसमें यदि उस कैटेगरी में आप आते हैं, यानी कि उनको आप फुलफिल करते हैं, तो आपको जॉब मिलने वाली है। तो आइए बोर्ड पर आप सभी ध्यान दीजिए। टीचर वैकेंसी, जैसे कि देखिए विदाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक है। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन बट जेएसएससी मैंडेटरी। जेएसएससी में वो मैंडेटरी है कि हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस अनिवार्य है, लेकिन और दूसरी वैकेंसी है उसमें हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, समझे। पॉलिटिकल साइंस है बट यदि आपका दूसरा कोई सब्जेक्ट है फिर भी होगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे। ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये नियम पहले नहीं था, ये नियम न्यू आया हुआ है। और वैसे उम्मीदवार जो इंटरेस्टेड है टीचिंग सेक्टर में काम करने के लिए, उन्हीं के लिए है ये। और जहां भी मिले आपको जॉब, टीचिंग आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें और आगे पूरा प्रोसेस समझिए। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, किनके द्वारा रिलीज की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की गई है। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 3 प्रकार के टीचर पोस्टेड होंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ही डिटेल से हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे की जाती है। जैसे झारखंड में मैथ के साथ फिजिक्स अनिवार्य है, इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अनिवार्य है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसके लिए आप सभी, यदि आप और मोर इन्फॉर्मेशन फॉर विजिट नाउ व्हाट्सएप, देन सेंड ए मैसेज। एक मैसेज आप सभी व्हाट्सएप में विजिट करके सेंड कीजिए। जितने भी उम्मीदवार आप सभी इंटरेस्टेड हैं टीजीटी टीचर बनने के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कुछ अलग हो, जैसे भी हो, आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो विजिट कीजिए व्हाट्सएप। ये आपका नंबर रहा, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर सेंड कीजिए एक मैसेज, ठीक है। उसके बाद हम सोल्यूशन लाएंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप सभी को सोल्यूशन दिया जाएगा, तथा हम यूट्यूब पर डेली एक एक वीडियो देते रहेंगे। और इसका सोल्यूशन व्हाट्सएप के माध्यम से ही बेहतर होगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, ये चीज़ें यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती है। इसलिए आप सभी के लिए ये एक जरिया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी व्हाट्सएप में एक मैसेज कीजिए, ठीक है। जेएसएससी में ये नियम लागू होता है क्या, कि हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटिकल साइंस होना अनिवार्य है, और यदि फिजिक्स ऑनर्स है उसके साथ मैथ होना अनिवार्य है। यदि मैथ नहीं होंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे टीचर बनने के लिए। इस तरह का क्राइटेरिया किया जेएसएससी ने। और आज जो बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वैकेंसी है, उसमें इस तरह का कुछ नियम है, लेकिन थोड़ा अलग सा है। उसको यदि आप सभी समझना चाहते हैं, वैसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि टीचिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं और ज्ञान के अभाव में आप अभी तक भटक रहे हैं, तो ओनली ऑन योर भुवन सर्विस सेंटर विजिट नाउ, देन सक्सेस ऑफ योर लाइफ। ओके, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सोल्यूशन पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सभी भटकाव से बचें और एक सही डायरेक्शन पर जाएं, ताकि आप लाइफ में सक्सेस हो सके। यही उम्मीद लेके आप सभी के साथ आज डिस्कशन कर रहा हूं। और
इसका टीचर एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जेएसएससी में जेएसएससी का 3 प्रकार का ही वैकेंसी रिलीज की जाती है, जैसे कि पीआरटी अभी वर्तमान में जो 26,001 पोस्ट रिलीज की गई है जेएसएससी के द्वारा, वो एक हुआ। और दूसरा होता है टीजीटी के लिए, जैसे कि 2016 में निकला था एक वैकेंसी टीजीटी का, उनको फुलफिल किया गया था किसके द्वारा, जेएसएससी के द्वारा। इसके बाद फिर पीजीटी का भी निकला है, वर्तमान में चल रही है उसकी प्रक्रिया, और जल्द ही आप सभी को रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। तो पीजीटी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑनर्स कुछ भी हो, लेकिन टीजीटी में दिक्कतें आती है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंडेटरी है। इसमें जेएसएससी के टीजीटी एग्जाम में, जैसे टीजीटी मतलब कि 9th और 10th क्लास को जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस शिक्षक का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन जरूरी है, विदाउट कॉम्बिनेशन का नहीं होगा। तो जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स के साथ मैथ होना अनिवार्य है। जैसे लिटरेचर मतलब कि हिंदी लिटरेचर और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो भी हैं, उनमें आप सभी को कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें जेएसएससी में। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ कुछ वैकेंसीज में लैंग्वेज पेपर का जो टीचर होते हैं उनके लिए भी कॉम्बिनेशन रखी गई है, लेकिन कुछ कुछ वैकेंसी ऐसी भी है विदाउट कॉम्बिनेशन का भी होता है, जैसे हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, ये ऑनर्स जिनका भी है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज कांटेक्ट करें, आपका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, आप सभी घबराए नहीं। और जो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और बायो में जिनका कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। तो आज एग्जाम पैटर्न जेएसएससी का देख लेते हैं। जेएसएससी टीजीटी एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। जेएसएससी टीजीटी एग्जाम पैटर्न टोटल 2 ही पेपर होते हैं इसमें, ठीक है, पेपर 2, ठीक है, टोटल पेपर, ठीक, टोटल पेपर 2। नंबर 1 पर जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपसे लैंग्वेज और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, पेपर 1, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज और जीएस, ठीक है। सेकेंड पेपर आप जो ऑनर्स जो स्कूल में पढ़ाएंगे वही सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। ये किसका पैटर्न है, टीजीटी, ठीक है, जेएसएससी टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। टोटल पेपर 2 होते हैं। फर्स्ट पेपर में लैंग्वेज प्लस जीएस, इसका एग्जाम होता है कितना नंबर का, 200 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। और दूसरा पेपर जिनमें आपका मेरिट भी बनता है, फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, और मेरिट सेकंड पेपर में जो ऑनर्स है, ठीक है, इसी पे आपका मेरिट बनता है, उसके आधार पर सभी का सिलेक्शन होता है। और फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाइए। और एक बात ये सुन लीजिए, अभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जेएसएससी के एस्पिरेंट हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि टीचर के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं। तो मैं बता दूं कि जेएसएससी के कोई भी टीचर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि जो भी ऐसे एस्पिरेंट पीजीटी के एग्जाम देंगे, ये पता है मुझे और बात भी हुआ है इस स्टूडेंट से कि पीजीटी एग्जाम देंगे, ऐसी स्थिति में है वैकेंसी रिलीज की गई, वैकेंसी में भरे हैं और देंगे एग्जाम, इस तरह का कैंडिडेट देखने में भी मिला है, और उनको भी नहीं पता कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं। तो वैसे घबराए नहीं, और मैं बता दो क्लियर कट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, चाहे जो भी हो एग्जाम, टीआरटी हो या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी, किसी भी टीचर एग्जाम में झारखंड के जेएसएससी द्वारा जो एग्जाम ली जाती है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी रिलीज की गई है
उस वैकेंसी को यदि आप सभी करेक्ट करना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है वो भी संपर्क करें, उनका भी समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाएगा। लिए थैंक यू।